नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ संगीत साला से दीपक यादव और आज हम कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं जो वर्ग 2 एमपी टेट में आए हुए हैं। बहुत सारे लोगों ने एमपी टेट का वर्ग 2 का एग्ज़ाम नहीं दिया है। लगभग 812 लोग इसमें सम्मिलित हुए थे और इसमें मुझे ये भी पता चला है कि लगभग 50 से लेके 100 लोगों ने यहाँ पे परीक्षा नहीं दी है, अनुपस्थित रहे हैं। तो काफ़ी देखा जाए तो कम कॉम्पिटिशन है और कॉम्पिटिशन एग्ज़ामों की अपेक्षा। सारे क्वेश्चन तो मुझे नहीं है याद, लेकिन जो क्वेश्चन मेरे जहन में है या मैंने पता किए हैं उसमें से 20 से 25 क्वेश्चन आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे थोड़ा सा। तो शुरू से एंड तक देखिए वीडियो को और उन लोगों को ज़रूर शेयर कीजिएगा जिन्होंने वर्ग 2 का एग्ज़ाम दिया है और अभी रिज़ल्ट आने में काफ़ी समय है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राग शिवरंजनी का अवरोह क्या होगा? तो ये क्वेश्चन आया था, राग शिवरंजनी का अवरोह। अब आपको वहाँ पे कई सारी दिक्कत हो रही थी, कभी लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो रही थी, कभी समय नहीं था उस वजह से प्रॉब्लम हो रही थी। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा साधा पागा रेसा। ठीक है, ये इसका आंसर था जो कि इंग्लिश में दिया हुआ था वहाँ पे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब जिसने भी ये क्वेश्चन सही लगाया हो, आंसर सही लगाया, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करे और बताए उसका स्कोर कितना आया, कितने सही रहे, कितने क्या एक्सपीरियंस है, सारा कुछ शेयर करें। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम जल्दी से। भगवान शिव को कौन सा राग पसंद है? तो अब इसमें संशय वाली बात ये है कि क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब टाइप का है ये कि भगवान शिव को कौन सा राग, मतलब कौन सा राग भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है या भगवान शिव को कौन सा राग पसंद है, एक ही बात है। तो ऑलमोस्ट जिन लोगों ने भी क्वेश्चन का आंसर लगाया वो लगाया है शिवरंजनी। इवन मैंने भी शिवरंजनी लगाया है। तो मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ ये चीज़ें। आपने क्या लगाया, कि आपने इस क्वेश्चन को गलत तो नहीं कर दिया? प्लीज़ शेयर कीजिए, क्योंकि सब लोगों ने मोस्टली ना शिव नाम समझ के इसको लगा दिया। इवन जो लोगों ने तुक्का भी लगाया है, पढ़ के नहीं गए हैं, उन्होंने भी शिवरंजनी ही लगाया है। आप ज़रूर कमेंट में बताइए कि आपने क्या लगाया हुआ है। अब ये क्वेश्चन था, थोड़ा सा इस पर चर्चा करते हैं कि मध्य सप्तक के ए नोट को, मध्य सप्तक मतलब हमारे पास पता है 3 सप्तक होते हैं, मंद्र, मध्य और तार। तो मध्य सप्तक के ए नोट को सा मानकर कीबोर्ड यानी सिंथेसाइजर में कितने सप्तक बनाए जा सकते हैं? यहाँ पे कीबोर्ड दिया था बट मैंने सिंथेसाइजर इसलिए जोड़ दिया क्योंकि कीबोर्ड बहुत से लोग समझ ही नहीं पाते कि कीबोर्ड क्या होता है। जो नए नए लोग हैं उन्हें ये भी नहीं पता होता कि कीबोर्ड क्या होता है। मध्य सप्तक के ए नोट को यदि हम सा माने तो कितने सप्तक बनाए जा सकते हैं? अब देखिए यहाँ पे आंसर था 3, 7, 5 और शायद 6, ऐसे 4 ऑप्शन थे। तो सबसे ज़्यादा जो लोगों ने गलतियाँ करी वो लगाए हैं उन्होंने 3 सप्तक, क्योंकि उन्होंने ना 3 ही सप्तक सुन के रखे थे। तो ये मेरे हिसाब से गलत आंसर है। क्यों है? क्योंकि वो हारमोनियम नहीं बोल रहा है, वो एक्चुअल में बोल रहा है सिंथेसाइज़र यानी कि कीबोर्ड। अब आप एक बात बताइए, जो कीबोर्ड होता है उसमें 84 कीज़ होती हैं। तो 84 कीज़ के हिसाब से 5 सप्तक बनना बहुत नॉर्मल सी बात है। तो कीबोर्ड पर जो सप्तक बने जाएंगे वो 5 सप्तक बन जाएंगे। तो किस किस ने ये आंसर सही लगाया है वो अपना अनुभव बताए, अपना आंसर बताए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। संगीत रत्नाकर ग्रंथ किसने लिखा है? ये सबको पता है, बच्चों को पता है, शारंगदेव ने लिखा है। अब ये कोई क्वेश्चन का मुझे नहीं लगता कोई लेवल है, क्योंकि हमने कितनी मेहनत की थी आपको भी पता है। कई सारे हमने ग्रंथ पढ़े, कितने सारे नोट्स लिए, कोचिंग पढ़ी, लेकिन ये सड़ा सा क्वेश्चन आया है उसमें संगीत रत्नाकर ग्रंथ किसने लिखा है। तो ये तो सभी का सही होगा, और अगर किसी ने ये गलत किया होगा तो पक्की बात है कि उसने पढ़ाई तो ज़रूर नहीं की होगी, क्योंकि ये सबसे सरल क्वेश्चनों में से एक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संगीत सम्राट की उपाधि किस संगीतकार को दी गई है? अब इसमें कई लोगों ने पुरंदर दास लगा दिया है, जो कि गलत है, क्योंकि पुरंदर दास जी जो हैं वो कर्नाटक पद्धति के पितामह हैं, जनक हैं। लेकिन हमारे हिंदुस्तानी संगीत के जनक जो हम लोगों ने सबने पढ़ा है वो तानसेन है। तो इसका आंसर जो रहेगा वो तानसेन रहेगा। अब जिन लोगों ने गलत लगाया वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्योंकि एक नंबर ये भी फ्री का था, लेकिन बहुत से लोगों ने यहाँ पे गलत लगाया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बिस्मिल्लाह खान साहब जी ने कौन सा राग का निर्माण किया है? तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि कौन से राग का निर्माण किया। मैंने इसमें शायद गलत लगा के आया हूँ, लेकिन आप लोग बताइए कि आपने कौन सा लगाया है आंसर। और इसका सही जो आंसर होगा वो होगा मोहिनी। शायद मैंने भी मोहिनी लगाया, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। अब आंसर शीट देखेंगे हम, उसमें पता चलेगा। 2 उंगलियों से बादन किस घराने की विशेषता है? ये थोड़ा सा उलझाने वाला क्वेश्चन था। तो 2 उंगलियों का जो बादन जिस घराने की विशेषता है वो ऑलमोस्ट सबने दिल्ली लगाया है। आप लोग बताइए क्या ये सही
आंसर है या गलत है। मेरे हिसाब से सही आंसर है। अब ये नहीं पता कि ईएसवी किस आंसर को यहाँ पे सही मानती है। चलिए, प्रसिद्ध वाद्य यंत्र सरोद कौन बजाता है? ये भी काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा टुच्चे टाइप के सवाल थे, बहुत बच्चों जैसे सवाल थे। ये जो क्वेश्चन है उसका हर हर एक व्यक्ति को पता है, अमजद अली खान। लेकिन इसमें भी जो लोग पढ़ के नहीं गए थे या जिनको म्यूज़िक से वास्ता नहीं है, उन्होंने सितार वाले जो हमारे रविशंकर जी हैं उनका नाम यहाँ पे लगा के आए हैं, वो मुझे यहाँ तक पता है। चलिए, पारंपरिक ढोल कौन सी जनजाति बजाती है? तो ऐसा कोई क्वेश्चन था, ये थोड़ा सा मैंने डिफरेंट बना के लिखे क्योंकि हमें एग्जैक्ट याद नहीं कि क्वेश्चन क्या आया था, लेकिन लगभग लगभग क्वेश्चन यही थे। आगे पीछे थोड़ा लैंग्वेज का अंतर हो सकता है। तो देखिए, हमारे यहाँ पे एक भील जनजाति भी है और गौंड जनजाति भी है। तो सब ने भील लगाया क्योंकि सब ने जो पढ़ाई की थी वो भील जाति की थी, और भील बहुत बड़ी जनजाति हमारे मध्य प्रदेश में निवास करती है। जो गौंड जनजाति का मुझे जहाँ तक पता है, वो यदि कोई भारत का पूछता तो भारत में शायद बड़ी जनजातियों में से आती गौंड जनजाति, लेकिन इसका आंसर मुझे लगता है भील है। आप बताइए क्यों है और कैसे है, और आपने क्या लगाया है? ये हम एक तरह से डिस्कशन कर रहे हैं क्वेश्चंस पर। बाकी हमने जो लगा के आए हैं वो तो है ही। कुछ क्वेश्चंस गलत भी आए हैं, उनके आपके नंबर बढ़ने के पूरे पूरे चांसेस हैं, लगभग 4 से 5। चलिए नेक्स्ट, शहनाई जैसा कौन सा वाद्य यंत्र है कर्नाटक में? मतलब कर्नाटक जो पद्धति है उसमें एक शहनाई जैसा कौन सा वाद्य है जो यूज़ किया जाता है? जल्दी से बताइए। इसका आंसर सुंदरी है, और सभी ने मुझे लग रहा है सुंदरी लगाया है, और पता नहीं आप लोगों ने क्या लगाया है। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, इतनी मेहनत से सारे क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ। चलिए, वर्षा ऋतु में कौन सा राग गाया जाता है? तो वर्षा ऋतु में जो राग गाया जाता है वो राग मेघ है। ये तो सभी को ही पता है मुझे लगता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, नोम तोम का लाभ किस घराने की विशेषता है? थोड़ा क्वेश्चन में स्प्रिंट हो गया। नोम तोम का लाभ जो है किस घराने की विशेषता है? तो ये भी मुझे लगता है सरल है, क्योंकि नोम तोम का जो आलाप है वो आगरा घराने का विशेषता है। चलिए, ताल की सबसे छोटी इकाई क्या है? अब बहुत से लोगों ने इसमें क्या, शायद मुझे लग रहा है किसी ने ले लगा दिया, किसी ने कुछ लगा दिया। एक शायद इसमें क्वेश्चन ये भी आया था, ताल की छोटी इकाई में आंसर थे ताल, मात्रा, इकाई, ऐसा 3-4 ऑप्शन थे, मुझे ऑप्शन याद नहीं आ रहे हैं। लेकिन बहुत से लोगों ने ये क्वेश्चन भी गलत किया है। ये हमको छोटे छोटे क्वेश्चन लग रहे हैं, लेकिन ये थोड़े से घुमाने फिराने वाले और बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन भी हैं कहीं ना कहीं। ताल की सबसे छोटी इकाई क्या है? मात्रा। तो जिन लोगों ने गलत लगाया वो कमेंट ज़रूर करें। सबसे प्रचलित और लोकप्रिय बुंदेलखंड लोक गायन कौन सा है? इसमें भी विवाद गहरा रहा है। कई लोग जो हमारे ग्रुप में ऐड हैं वो ऐसा बोल रहे हैं कि इसका जो आंसर होगा वो दादरा होगा, दादरा जो गीत होता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि आला गायन ही होगा, क्योंकि बुंदेलखंड का सबसे जो प्रसिद्ध लोकगीत है वो आला गायन है। वैसे इसको लोक गाथा बोलते हैं, मतलब आला गायन जो है वो लोक गाथा है, क्योंकि आला जी का जो है वो लोक गाथा के रूप में प्रचलित है। लेकिन लोक गाथाओं को गायन के रूप में, यानी कि बुंदेलखंड लोकगीत के रूप में प्रस्तुत करते हैं, इसलिए ये आला गायन ही इसका आंसर होगा। आप बताइए आप लोगों ने कौन कौन सा इसका आंसर लगाया है और सही आंसर क्या है? चलिए, बिलावल बिलावल थाट के अनुसार फ्रिक्वेंसी का, ये थोड़ा सा गलत हो गया है मेरे से क्वेश्चन लिखने में। तो इसका क्वेश्चन ये था कि बिलावल थाट के अनुसार गा की फ्रिक्वेंसी का, मतलब गा जो स्वर रहेगा उसका अनुपात क्या होगा? तो ऐसा कोई कुछ क्वेश्चन था, आप लोग सही कर लीजिए, आपको याद होगा। इसका आंसर ये रहेगा, जैसे गा जो रहता है, हमको पता है सा की फ्रिक्वेंसी, मतलब सा का स्वरांतर जो रहता है, आंदोलन संख्या रहती है, आंदोलन संख्या रहती है सा की 240, रे की कितनी रहेगी? 270, और गा की रहेगी यहाँ पे 300। तो 300 को हम 240 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे आंसर जो आएगा वो 5/4 आएगा। तो ये आंसर किसने सही सही लगाया है ये बताए? ये आंसर मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों ने गलत भी लगाया है ना? तो आपको गा का अनुपात मालूम करना है इस क्वेश्चन में। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का जनक कौन है? तो ये तो हमें पता है, सबको पता है, बच्चों को, भातखंडे जी हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के जनक। ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है। कलगी तुर्रा कहाँ का लोकगीत है? ये पता नहीं, ये जब मैं क्वेश्चन पेपर देने गया था तभी मेरे मन में ये क्वेश्चन बार बार आ रहा था कि ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट जितने भी जगह पर देखा, ये मैंने जो क्वेश्चन देखा वो कॉमन देखा। तो इसका जो आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा निमाड़ी लोकगीत। बहुत से लोग मालवी लगा कर आए हैं, बट वो मालवी नहीं है, वो निमाड़ी लोकगीत है। जिसने भी लगाया है उसको, मतलब अच्छा है कि उसने ये वाला आंसर लगाया है, अदरवाइज़ उसका 100% गलत हो जाएगा। अब E4 नोट का आंदोलन संख्या क्या है? अब देखिए E4 नोट क्या होती है। 4 जो होता है वो होता है मध्य सप्तक,
और कुछ चीज़ें हो सकती है मैं भी आपको एक आध क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है मेरे द्वारा गलत, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन गलत हो जाए तो आप करेक्ट कर लीजिएगा। ई4 नोट का आंदोलन संख्या क्या है? तो ई यानी क्या होता है, देखिए सा रे गा, मतलब जो गा रहेगा वो ई रहेगा, तो गा की जो संख्या रहेगी वो 300 रहेगी। अगर ये क्वेश्चन आया हो तो भी ठीक है, वरना मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन में मुझे डाउट लग रहा है इससे रिलेटेड ही कोई क्वेश्चन आया था। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो थोड़ा बहुत तो इधर उधर हो सकते हैं। बाकी मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको बताए हैं वो लगभग लगभग सेम है जो पेपर में आए थे। और एक क्वेश्चन और आया था दोस्तों कि बनारस घराने के संस्थापक कौन है? तो पंडित राम सहाय जी हैं, वो मैं इसमें ऐड नहीं कर पाया, तो वो भी एक क्वेश्चन है। श्रृंगार श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? सबको पता है श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है, तो ये भी सबने सही लगाया है। अलगोजा जिसे दो बांसुरी जोड़कर बजाया जाता है वह कहाँ का वाद्य यंत्र है? तो वो राजस्थान का है। तो आप बताइए आपने कौन सा क्वेश्चन लगाया है इसमें, मतलब इसमें सॉरी कौन सा आंसर लगाया है? अलगोजा आपने राजस्थानी लगाया है और कई एक और लगाया है। चलिए, इसके बाद एक और चीज़ है, मैं अभी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ दोस्तों, है ना? तो इसमें गूगल मीट पे मैं एक सप्ताह में 3 से 4 क्लास लूँगा, यानी कि महीने में आपकी 12 से 15 क्लास लूँगा और एक दिवसीय मैं आपको डेमो भी दे दूँगा। ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हैं, तो जो लोग भी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करना चाहते हैं वो मेरे इंस्टाग्राम संगीतशाला को फॉलो करें, यहाँ पे टेलीग्राम की लिंक दी है वो भी ज्वाइन कर लें। और इसके अलावा आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल संगीतशाला से, और आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो। आगे में और क्वेश्चन आएंगे तो ज़रूर बताऊंगा, आपको कट ऑफ भी बताऊंगा, और आई होप इस बार सभी लोगों का भगवान सिलेक्शन करवाएं। इसी तरीके से मेरे चैनल से जुड़े रहिए, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।